तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अंधों के लिए चश्मे के बारे में। और क्या हाल चाल भाई लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के कुछ अमेजिंग यंग जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने कुछ इन्वेंट किया है, मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भी सोचते हैं कि इंडिया में साइंटिस्ट इन्वेंटर्स नहीं हैं तो ये बात आपके लिए गलत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में एक फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि जब मुझे आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं आपके लिए एक बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अंधों के लिए चश्मे के बारे में। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, एक स्टूडेंट है अनंग टडार, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं और क्लास 11th में पढ़ते थे। उन्होंने अंधों के लिए चश्मे का आविष्कार किए हैं, यानी कि गॉगल्स फॉर ब्लाइंड। इनमें उन्होंने क्या किया है कि ये ऐसा चश्मा है जिससे कि अंधे पहनकर चल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि जब भी नॉर्मली जो अंधा आदमी है वो नहीं चल सकता है बिना किसी की हेल्प के या कोई बिना डंडे के, ठीक है। तो यहाँ पर अनंग टगार ने एक ऐसा चश्मा डेवलप किया है जो कि अगर एक अंधा आदमी पहन ले तो वो इजीली बिना किसी के हेल्प के चल सकता है। यह चश्मा जो है इकोलोकेशन, यानी कि जो एनिमल्स यूज करते हैं इकोलोकेशन टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके बनाया गया है। ये बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो अंधे हैं वो बिना किसी हेल्प के चल पाएँ और बिना जो है उनको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े चलने के लिए। और यहाँ पर इसको प्रमोट करते हुए यूनिसेफ ने ये भी कहा है कि हम आपकी जो प्रोटोटाइप है उसको और डेवलप करने के लिए आपको हमेशा प्रोत्साहन देते रहेंगे और आपकी हम हेल्प भी करते रहेंगे। यहाँ पर हम थोड़े से सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कलाम सैट जो एक सैटेलाइट है वो एक इंडियन स्टूडेंट द्वारा डेवलप किया गया है। सबसे पहले ये जो सैटेलाइट है मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसे एक स्टूडेंट जिसका नाम था रिफात सरूक, उसने डेवलप किया है। और ये जो सैटेलाइट है लगभग 64 ग्राम्स का है और इसे स्पेस में भी भेजा जाना था। इसके बाद इस सैटेलाइट को डेवलप करते हुए, यानी कि रिफात सरूक के जो सैटेलाइट था उसी को डेवलप करते हुए इसका वर्जन 2 बनाया गया 8 स्टूडेंट्स द्वारा, जो कि चेन्नई के थे। तो यहाँ पर ये जो नया सैटेलाइट बना, यानी कलाम सैट V2, जैसा कि आपको इससे नाम से पता चल रहा है कि जो APJ अब्दुल कलाम है उनके ऑनर में इसका नाम रखा गया था। तो ये जो नया इनके वर्जन 2.0 वाला जो सैटेलाइट बना वो लगभग इसके आधे वजन का था। अब ये सैटेलाइट क्या करता है, ये सैटेलाइट क्या कर सकता है कि डिजास्टर के टाइम में काम आ सकता है। यहाँ पर ये वेदर फोरकास्टिंग में और यह 20 डिफरेंट पैरामीटर्स के वेदर को इजीली रिकॉर्ड कर सकता है। इससे क्या होगा कि डिजास्टर के टाइम पर इजीली हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ का क्लाइमेट कहाँ रहेगा, मतलब कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, और हम इजीली डिजास्टर्स टाइम में इस सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोचिए ज़रा कि दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है और इसमें अभी तक लगभग 12 लाख रुपए लग चुके हैं बनाने में और इसे स्पेस में भी छोड़ा गया है। तो सोचिए कि भारत की जो यंग साइंटिस्ट हैं वो कितने ज़्यादा जो है इनोवेटिव हैं और यहाँ पर इन्होंने दुनिया की जो सबसे छोटी सैटेलाइट है उसको डेवलप कर दिया इतने कम एज में। यहाँ पर जब हमने सैटेलाइट के बारे में बात कर लिया तो यहाँ पर अब जो है हम कुछ कार्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीम पंथेरा जो कि दिल्ली की थी, इंदिरा गांधी कॉलेज की, तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा कार डेवलप किया था जो कि एक चार्ज में
280 किलोमीटर चल सके, यानी कि 280 किलोमीटर तक की वो माइलेज दे सकती थी। अब ये जो टीम थी उसका नाम था टीम पैंथेरा, और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इनकी सुपर माइलेज कार को डिज़ाइन किया था, और ये कार बहुत ही छोटी है। अब यहाँ पर जब ये लोग कार को डिज़ाइन कर रही थी तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस किया, जैसे कि जो कार थी उसको बनाने के लिए जब इन्होंने पार्ट्स खरीदे गए तो वो जो दुकानदार भी था उन्होंने बोला कि आप लोग इन सभी चक्करों में क्यों पड़े हैं, आप लोग लड़की लोग हैं और आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बिना इसको ध्यान देते हुए उन्होंने अपने कार को डिज़ाइन किया और एक सुपर माइलेज कार को ईजिली, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत से उन्होंने डिज़ाइन कर लिया, और यहाँ पर उन्होंने जो है सिंगापुर में इसके लिए अवार्ड भी जीता था। Because of our work, because of this, the competition, we have to procure stuff from markets. Studying in a girls' college because we all are equal here. But when we go to markets to buy something as simple as a nut and bolt, we are very often discriminated by the shopkeepers. यहाँ पर जो अगले साइंटिस्ट हैं हमारे, उनका नाम है गुरसिमरन। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं वो क्लास 12 में पढ़ते थे। अब यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा डिवाइस जो कि लोग आंखों पर पहन सकते हैं, यानी कि जो विजुअली इम्पार्टेड पर्सन है, यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए एक चश्मा बनाया है। ये चश्मा क्या करता है कि जब आप इस चश्मे को पहनेंगे तो जो आपके सामने चीज़ दिखाई दे रहा है, कोई भी अगर आपको बुक दिखाई दे रही है तो इजीली वो क्या करेगा कि वो उस चश्मे से एक स्कैन करेगा आपको किताब को, और आपको बस सुना देगा कि इस किताब में लिखा क्या हुआ है। अब गुरसिमरन को ये आइडिया कहाँ से आया? जब उन्होंने अपने एक रिलेटिव को देखा जो कि देख नहीं सकते थे, वो विजुअली इम्पार्टेड थे, तो उसे आइडिया आया कि इनको भी जो है हमारे जैसे कुछ जो है अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि हम लोग इजीली कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी के हेल्प के इजीली किताब पढ़ सकें। तो उन्होंने आई स्क्राइब नाम का अपना एक जो है गॉगल डिज़ाइन किया, जिससे कि इजीली जो विजुअली इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनको मदद मिले, इजीली किसी भी किताब, किसी भी डॉक्यूमेंट को इजीली पढ़ सकें। और ये मात्र जो है 12th क्लास में पढ़ते हैं और इनकी ज़्यादा एज भी नहीं है। तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा यंग साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने इतने कम एज में इतनी सारी स्किल्स को हासिल करके एक आई स्क्राइब नाम का आँखों के लिए टूल बना दिया। यहाँ पर जो अगली चीज है वो है इलेक्ट्रो शू। सिद्धार्थ मंडल जो कि मात्र 17 साल के थे, उन्होंने इलेक्ट्रो शू का आविष्कार कर दिया। ये इलेक्ट्रो शू क्या करता है कि रेपिंग के केसेस को कम कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है? तो इलेक्ट्रो शू एक टाइप का डिवाइस है जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ कोई भी वेयर, यानी कि शूज वेयर में देखने को मिल सकता है। और वहाँ पर उस शू में क्या होगा कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगा दिए हैं इन्होंने, जिससे कि जब भी मान लीजिए कि कोई अटैकर किसी फीमेल पर अटैक करेगा, तो जब वो अपने जूते से उसको एक बार टच करेंगे तो उनको 1 एम्पियर का करंट लग जाएगा। और जब ये 1 एम्पियर का करंट लग जाएगा, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी पहुंच जाएगी कि हाँ, इस जगह पे जो अटैकर है वो फीमेल को अटैक कर रहा है, और उनके फैमिली को भी ये मैसेज पहुंच जाएगा कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे देश में रेपिंग के केसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल ऐसे ही जा रही है और उस पर कोई अटैकर विक्टिम जो है अटैक करता है, तो इजीली जो है वो अपने शू को प्रेस करके, मतलब कि उसे धक्का दे के उन्हें 1 एम्पियर का करंट दे सकती है, और यहाँ पर उसका जो मैसेज है वो इजीली उसके परिवार वालों के पास पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यहीं पर नहीं ख़त्म होती है, यहाँ पर जो है ये जो शू जो है ज़्यादा चलने से चार्ज होता है, मतलब कि जब तक आप चलते रहेंगे तब तक ये शू चार्ज होता रहेगा। यानी कि इसमें कोई चार्जिंग का सिस्टम नहीं है, आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी का यूज करके ये जो शू है इजीली चार्ज होता है। और आपको भारत में अब जो है इसके कारण रेपिंग के केस बहुत सारे कम देखने को मिलेंगे। बाय द वे बताइए कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप मुझे इस चैनल पर ये बता सकते हैं कि आपको इस चैनल पर किस टाइप की वीडियो चाहिए और मुझे इस चैनल पर किस टाइप की वीडियो बनाने चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।